हेलो दोस्तों, नवल पाठशाला में स्वागत है आपका। इस वीडियो में मैं आज आपको जो हमारा मेवाड़ राजवंश है उसके जो राजा है उनका शुरू से लगाकर अंत तक क्रम बताऊंगा, वो भी ट्रिक के रूप में। आप लोग देख सकते हैं कि किस प्रकार से मैंने ट्रिक को इस वीडियो में बता रखा है। तो सर्वप्रथम आप जानते हैं कि गुहिलादित्य के बारे में आपने सुना होगा कि गुफा में जन्म के बारे में बताते हैं, यानी ये कहानी है। तो सर्वप्रथम हम देखेंगे कि गुफा में जन्म हुआ, तो गुफा में क्या हुआ, फिर आगे नाग आ गया और नाग से बचाने के लिए उसके बाप आए, यानी तीसरा जो राजा रहेगा वो हमारा बप्पा रावल रहेगा, और नाग आए यानी इससे हमारा नागादित्य हो जाएगा दूसरे क्रम पर। और फिर जब बाप आता है वो नाग जो है वो अलर्ट हो जाता है यानी सतर्क हो जाता है, तो इससे हमारा जो चौथा राजा होगा वो अलर्ट होगा। फिर हमारा अगला राजा यानी वो नाग है वो अलर्ट हो जाता है, और फिर आगे वो क्या होता है, शांतिपूर्वक वहां से चला जाता है। यानी शांतिपूर्वक वहां से वो कहाँ पर चला जाता है, रण में चला जाता है। तो शांतिपूर्वक से हो जाएगा शांति कुमार, और रण रण में चला जाता है तो रण से हो जाएगा रण सिंह। यानी ये हमारे राजाओं का क्रम है शुरू से लगाकर अंत। और फिर जब वो रण में चला जाता है तो फिर रण में बहुत सारे राजा होते हैं। फिर राजा बोलते हैं कि तुझे शर्म नहीं है, यानी शर्म से हो जाएगा सेम ऑन यू, यानी सेम सिंह। फिर हमारा अगला राजा हो जाएगा सेम सिंह, कि फिर वो बोलते हैं कि तुझे शर्म नहीं आई, सीमा का विस्तार कर दिया। तो फिर सीमा का विस्तार से हो जाएगा यानी सामंत सिंह। फिर आगे होगा कुमार सिंह। इस कुमार सिंह को मैं तू मार सिंह बोलता हूँ, यानी सीमा का विस्तार कर दिया है तो फिर तू मार खाएगा, तो तू मार से हो जाएगा कुमार सिंह। और फिर आगे हम देखेंगे जितेंद्र सिंह और तेज सिंह, यानी तू मार खाएगा जैसे तैसे, यानी जैसे तैसे तू मार खाएगा। आगे हम देखेंगे जैसे तैसे से हो जाएगा जितेंद्र सिंह और तेज सिंह। ठीक है। और फिर राजा बोलता है कि जैसे तैसे तू मार खाएगा, यानी तू मार खाएगा जैसे तैसे। तो जैसे तैसे तू मार खाएगा यानी तेज सिंह, यानी तेज के साथ बोलते हैं तो फिर समर होता है, यानी समर यानी युद्ध होगा। तो अगला हमारा जो राजा हो जाएगा वो समर सिंह हो जाएगा। और जिस प्रकार से युद्ध हो जाने के बाद रतन, यानी उनके पास एक रतन प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ तक हम लोग देखेंगे कि समर यानी युद्ध हो जाने के बाद रतन प्राप्त हो जाएगा। फिर हम आगे देखेंगे जिस प्रकार से रतन सिंह यानी रतन प्राप्त हो जाएगा, फिर राणा शाखा स्टार्ट हो जाती है। तो राणा हमीर कहते हैं अरे रुको जरा, हम भी हैं क्षेत्र विस्तार करने वाले। यानी रतन सिंह ने तो क्षेत्र विस्तार कर दिया, फिर हम विस्तार करेंगे, यानी हमसे हो जाएगा राणा हमीर। यानी ये क्षेत्र विस्तार करेंगे, फिर हम क्या करेंगे, क्षेत्र विस्तार करेंगे। और क्षेत्र विस्तार आप किस प्रकार से करेंगे, तो क्षेत्र विस्तार करने के लिए लाखों रुपए की जरूरत होती है, तो राणा लाखा हो जाएगा अगला हमारा राजा। और लाख रुपए आप कहाँ से लेकर आओगे, तो बोलता है कि मैं कल, यानी मैं कल लेकर आ जाऊंगा। तो मैं कल कहाँ से लेकर आऊंगा, तो कल से हो जाएगा कुंभा, यानी कुंभ के मेले से लेकर आऊंगा। फिर कुंभ के मेले से हो जाएगा कुंभा। फिर कुंभ के मेले से कैसे लेकर आएगा, यानी उदा, यानी उदा का मतलब होता है उंदा, यानी उंदा राय लेकर, यानी बहुत अच्छी राय लेकर मैं पैसे लेकर आ जाऊंगा, यानी उदा से हो जाएगा उदा। यानी कुंभा के बाद उदा होगा, फिर उदा के बाद रायमल होगा, यानी उंदी राय लेकर आ जाऊंगा। और राय कौन सी लेकर आऊंगा, एक अच्छे सॉन्ग की लेकर आऊंगा, सॉन्ग से हो जाएगा सांगा। और फिर उसी सॉन्ग में मैं रत हो जाऊंगा, यानी पूर्ण रूप से रत हो जाऊंगा। यानी फिर हम आगे राजा देखेंगे रतन सिंह। और जैसे ही मैं उस सॉन्ग में रत हो जाऊंगा तो फिर मैं उसी क्रम में उसको बनाने के लिए तैयार करूंगा। यानी जैसे ही मैं रत हो जाऊंगा तो फिर मैं आगे से आगे उसको क्रम में जोड़ता रहूंगा उसी सॉन्ग को, और फिर मैं उस सॉन्ग को बना लूंगा। और फिर उस सॉन्ग बनने के बाद उसका फिर उदय होगा, उदय से हो जाएगा उदय सिंह। और जैसे उदय होगा तो हमारे महाराणा प्रताप का जन्म होगा, यानी उदय होते ही हमारे महाराजा के रूप में वो सॉन्ग चलने लग जाएगा, यानी महाराणा प्रताप का जन्म होगा। और जैसे ही महाराणा प्रताप का जन्म होगा तो फिर वो अमर हो जाएंगे, यानी अमर से हो जाएगा अमर सिंह प्रथम। और जैसे ही अमर होंगे यानी अमर होते ही ये सारी बातें हमारे कानों में गूंजेगी, तो कानों से हो जाएगा कर्ण सिंह। कर्ण सिंह के बाद आएगा जगत सिंह। और जैसे ही कानों से हम सुनेंगे किसी का बखान तो उस जगत में उसका नाम हो जाएगा। जैसे उस जगत में उसका नाम होगा तो फिर उसका राज होगा, तो राज से हो जाएगा राज सिंह। फिर आगे, और जैसे ही राज होगा तो फिर उसकी जय होगी, तो फिर उसका आगे जो आगे जो राजा होंगे वो जय सिंह होंगे। और जैसे ही जय होगी तो फिर वापस उसका नाम अमर होगा, और जैसे ही वापस जय हो जाएगी तो वापस अमर नाम अमर हो जाएगा।
और अमर होते ही यानी अमर सिंह सेकंड आएगा अगला राजा, और अमर होते ही वापस संग्राम होगा, यानी युद्ध का संग्राम होगा, तो वापस संग्राम होगा यानी संग्राम सिंह सेकंड, इसके बाद हमारा राजा हो जाएगा। और अंत में संग्राम कहाँ पर होगा? भूमि पर होगा, यानी भूमि से हो जाएगा भोपाल सिंह, यानी भोपाल सिंह। तो ये आपके मेवाड़ राजवंश से संबंधित टोटल इनके राजाओं का क्रम है। तो आप लोग देख सकते हैं कि राजाओं के क्रम को किस प्रकार से ट्रिक के माध्यम से बताया गया है। मेवाड़ का काल क्रम: पहले गुफा, नाग, बाप, अलट, शांतिपूर्वक, रण, सेम, सरम, सीमा, तू मार खाई, जैसे तैसे, 12 है समर, युद्ध, रतन सिंह, हम भी हैं, क्षेत्र विस्तार, लाखों रुपए, मोक्कल लाऊं, कुंभ के मेले से उदा, यानी सही काम करके राय लूंगा, सौंग की, रथ हो जाऊंगा, क्रम में 24वां है बनाने के लिए, 25वां है उदय होगा, फिर है महाराणा का अमर हो जाएंगे, कानों में सुनेंगे, जगत में नाम होगा, राज होगा, जय होगी, वापस अमर, वापस नाम अमर होगा, वापस संग्राम होगा, फिर भूमि पर नाम होगा यानी भूपाल सिंह। तो आप लोग देख सकते हैं कि रण सिंह यानी जो सेम सिंह, राहब, रावल शाखा, राणा शाखा, गुइल वंश का बंटवारा हो जाता है रण सिंह के बाद, यानी रावल शाखा और राणा शाखा में दो शाखाओं में बंटवारा हो जाता है गुइल वंश का। फिर रावल शाखा 1303 से स्टार्ट होती है और राणा शाखा 1326 पर खत्म होती है। रावल में मेवाड़ पर राज होता है, 23 साल तक राज करता है। फिर राणा शाखा में सिसोदिया गांव से राज होता है। रावल शाखा को अलाउद्दीन खिलजी ने तहस नहस कर दिया था। तो ये आपकी वीडियो इस मेवाड़ राजवंश के क्रम से रिलेटेड है। आपको ये वीडियो कैसी लगी बताना, लाइक करना, कमेंट करना। इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।